दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आज के दिन भी सुज़लॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी है। आज के दिन का जो सुज़लॉन एनर्जी का क्लोजिंग रहा है वो हमें 9 रुपए 50 पैसे के लेवल के करीब दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लॉन एनर्जी में हमें ऑलमोस्ट 2.70% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में सुज़लॉन ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा दिखा है, तो रिटर्न बनाकर दे दिया है। पिछले 5 दिनों में सुज़लॉन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 13.77% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया। तो अचानक से जो सुज़लॉन में हमें तेजी जो बनते हुए दिखाई दे रही है, तो होपफुली दोस्तों आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा किस वजह से सुज़लॉन में ये अचानक से हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये देखने को मिला है कि बैक टू बैक सुज़लॉन को हमें 2 बड़े-बड़े ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये पहला आर्टिकल को देखो दोस्तों, यहाँ पर सुज़लॉन को 68 विंड टरबाइन जनरेटर्स का ऑर्डर्स हमें सेरेंटिका से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और पर विंड टरबाइन जनरेटर का जो कैपेसिटी रहने वाला है वो हमें 3 मेगावाट का दिखाई देगा। और इस प्रोजेक्ट से जो टोटल पावर जो जनरेट होता हुआ हमें दिखाई देगा वो हमें 204 मेगावाट का पावर जो है वो जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। और ये प्रोजेक्ट हमें कोपाला कर्नाटका में होता हुआ दिखाई देगा, जो कि 2024 तक हमें कमीशन होता हुआ दिखाई देगा। अब कल ये जो सुज़लॉन को सेरेंटिका से ये जो ऑर्डर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, देखा है तो 1 महीना से भी कम समय में सुज़लॉन को 5th ऑर्डर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि सुज़लॉन का जो दबदबा है मार्केट में हमें फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो सेरेंटिका से जो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है सुज़लॉन का, इस एग्रीमेंट के तहत सुज़लॉन इक्विपमेंट सप्लाई करेगा, साथ ही साथ विंड टरबाइन भी सप्लाई करेगा, एज वेल एज ये सारा प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन होने तक इसे एग्जीक्यूट भी सुज़लॉन ही हमें करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ इसका सर्विसिंग, मेंटेनेंस, एवरी सिंगल थिंग जो है वो सुज़लॉन ही करता हुआ हमें दिखाई देगा। और अब साथ ही साथ कल के दिन हमें ये भी देखने को मिला है सुज़लॉन को और एक 25.2 मेगावाट का प्रोजेक्ट हमें कर्नाटका से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। सुज़लॉन को 25.2 मेगावाट कैपेसिटी का एक प्रोजेक्ट हमें श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड 12 विंड टरबाइन जनरेटर्स जो है वो सेटअप करने वाली है हनुमान थापा में, जो कि कर्नाटका में ही है। और ईच विंड टरबाइन जनरेटर का जो कैपेसिटी होने वाला है वो हमें 2.1 मेगावाट का दिखाई देगा। और ये भी प्रोजेक्ट हमें 2024 तक कमीशन होता हुआ दिखाई देगा। और ये प्रोजेक्ट सेटअप होने से 16,000 घरों में हमें बिजली आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ 0.6 लाख टन कार्बन एमिशन हमें पर ईयर प्रोजेक्ट से हमें कम एमिशन होता हुआ दिखाई देगा। अब रोहित चौहान जो कि हेड बिजनेस डेवलपमेंट है सुज़लॉन एनर्जी इंडिया के, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट से ये देखा है तो 10th ऑर्डर उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट देखा है तो सुज़लॉन के एक रेगुलर कस्टमर है, क्योंकि सुज़लॉन से इससे अच्छा खासा सर्विस उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सिंस 2007 से श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट सुज़लॉन से जो है वो जुड़े हुए हैं। अब सुज़लॉन जो विंड टरबाइन जो प्रोवाइड करने वाली है, इसका देखा है तो 80 to 90% जो कंटेंट है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की गई है। साथ ही साथ इसी तरह से रिसेंटली हमें ये भी देखने को मिला है कि सुज़लॉन को 33 मेगावाट विंड टरबाइन जनरेटर्स वाइब्रेंट एनर्जी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ थर्मैक्स ग्रुप फॉर्म फर्स्ट एनर्जी से सुज़लॉन को रिसेंटली 39 मेगावाट का एक ऑर्डर हमें मिलता हुआ दिखाई दिया है। उसके साथ ही साथ सेनकॉर्प से भी हमें ऑलमोस्ट 50.4 मेगावाट का ऑर्डर सुज़लॉन को हमें मिलता हुआ दिखाई दिया। तो रिसेंटली इन कुछ दिनों में देखा है तो सुज़लॉन का अच्छा खासा हमें ऑर्डर्स मिलता हुआ दिखाई दिया है। श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट से देखा है तो ये 10वां नंबर ऑर्डर सुज़लॉन को मिलता हुआ दिखाई दिया है। और 1 महीने के अंदर देखा जाए तो सुज़लॉन को 5 कॉर्पोरेट ऑर्डर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से अभी अभी के समय में सुज़लॉन को हमें ऑर्डर्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, नो डाउट आने वाले समय में इसी तरह से और भी कई सारे ऑर्डर्स अभी हमें सुज़लॉन के पाइपलाइन में आते हुए दिखाई देंगे। और जिस तरह से सुज़लॉन को हमें ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नो डाउट आने वाले समय में सुज़लॉन का ऑर्डर बुक हमें अच्छा खासा मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ इसके बैलेंस शीट में भी हमें एक अच्छी खासी सुधार होते हुए दिखाई देगी। और जिस तरह से कंपनी ये परफॉर्म कर रहा है, इतना बड़ा बड़ा ऑर्डर्स दिखा है, तो सुज़लॉन को अभी के समय में हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एवरी सिंगल थिंग सुज़लॉन एनर्जी ही एग्जीक्यूट करने वाली है। ये सारा ऑर्डर्स का सर्विसिंग, मेंटेनेंस, इक्विपमेंट प्रोवाइड, एवरी सिंगल थिंग, ऑपरेशन, एवरी सिंगल थिंग देखा है तो सुज़लॉन ने ये सारा प्रोजेक्ट का जो है वो कंप्लीट करने वाली है। तो नोरा दोस्त से इससे हमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में सुज़लॉन एक मजबूत कंपनी उभर कर आता हुआ हमें दिखाई देगा। जिस तरह से सुज़लॉन जी पहले हुआ करता था 2007 के समय, फिर से वही दिन सुज़लॉन का हमें आता हुआ दिखाई देगा। अब 2007 में सुज़लॉन का स्टॉक प्राइस हमें अच्छा खासा लेवल में दिखाई दे रहा था, लेकिन उस समय बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जो सारा इवेंट जो है वो सुज़लॉन के फेवर में नहीं था। और जिस समय सुज़लॉन आया था विंड टरबाइन का कंसेप्ट लेकर, उस समय ये कंसेप्ट उतना कुछ खास क्लियर भी नहीं था, मार्केट में उतना कुछ खास डिमांड भी नहीं था। और सुज़लॉन जो अपने एक्सपेंशन करने के लिए डेट भी हमें मार्केट से अच्छा खासा उठाता हुआ दिखाई
दिया था और ये सारे फैक्टर की वजह से देखा जाए तो उस समय सुज़लोन ऑलमोस्ट हमें डूबता हुआ दिखाई दिया था और सुज़लोन के स्टॉक प्राइस में हमें एक भारी भरकम फॉल भी होते हुए दिखाई दी थी, जो कि अब तक हमें रिकवर होते हुए नहीं दिखाई दी। लेकिन अभी के समय में हमें ये देखने को मिल रहा है कि सुज़लोन अपने बैलेंस शीट के ऊपर काम कर रहा है, डेट फ्री होने की कोशिश कर रहा है। सुज़लोन का जो डेट हुआ करता था, अगर उससे हम लोग कंपेयर करें अभी के समय में, तो कंपैरेटिव देखा जाए तो कुछ भी उतना कुछ खास डेट सुज़लोन का है नहीं, तो बहुत अच्छी तरीके से सुज़लोन परफ़ॉर्म कर रहा है। ऑर्डर बुक भी हमें सुज़लोन का मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है और इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में नो डाउट सुज़लोन का फ्यूचर हमें एक अच्छा खासा दिखाई दे रहा है और हम एज़ अ इन्वेस्टर सुज़लोन में भरोसा करके अगर सुज़लोन में इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो नो डाउट आने वाले कुछ 1 साल में सुज़लोन से हमें एक मल्टीपल का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।